एक अंधेरी रात, एक तूफानी समंदर और एक नबी जो अकेले खड़े हैं, थके हुए, उदास और गम में डूबे हुए। ये कहानी है नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की, सब्र, तौबा और अल्लाह की बेइंतहा रहमत की कहानी। अल्लाह ने नबी यूनुस को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो लगातार शिर्क, जुल्म और नाफरमानी में डूबी हुई थी। कई सालों तक उन्होंने उन्हें अल्लाह की एकता की दावत दी, अजाब से डराया और रहमत की खुशखबरी सुनाई, लेकिन वे लोग इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और अपनी जिद पर अड़े रहे। वक्त गुजरता गया मगर कौम का रवैया नहीं बदला। आखिरकार नबी यूनुस बहुत दुखी हो गए। कुरान बताता है कि वे अल्लाह की इजाज़त के बिना अपनी कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह फरमाता है, और जुन्नून को याद करो जब वे गुस्से में चले गए और समझ बैठे कि हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे। वो एक कश्ती में सवार हुए जो समंदर में चल रही थी। अचानक एक भयानक तूफान आ गया। कश्ती हिलने लगी और डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती वालों ने बोझ हल्का करने के लिए कुर्रा डाला। कुर्रा नबी यूनुस के नाम निकला। एक बार नहीं, कई बार। आखिर उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने नबी यूनुस को निगल दिया। मगर न उनकी कोई हड्डी टूटी और न उनके जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा। अंधेरा, 3 अंधेरों में कैद, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। वहां नबी यूनुस ने वो दुआ की जो क़यामत तक इंसानों के लिए निजात का रास्ता बन गई। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे उसके गम से निकाल लिया। अल्लाह के हुक्म से मछली ने नबी यूनुस को किनारे पर उगल दिया। वे कमज़ोर थे, बीमार थे, मगर जिंदा थे। अल्लाह ने उनके ऊपर कद्दू का पौधा उगा दिया जो उन्हें साया और शिफा देता रहा। फिर नबी यूनुस अपनी कौम के पास लौटे और एक हैरत अंगेज मंजर देखा। पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। अल्लाह ने उनसे अजाब हटा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नाउमीदी नबियों का रास्ता नहीं है। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है और तौबा कभी देर नहीं होती।